जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सर आबिद और मैथ क्लास में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, जब मैं छोटा था तो स्टूडेंट लाइफ में जब मुझे कहा जाता था कि स्कूल जाओ तो मैं स्कूल जाने से कतराता था कि स्कूल नहीं जाना। तो मेरी वालदा हमेशा मुझसे बात किया करती थी कि बेटा पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे ख़राब। सब खैर बहरहाल हम सुन लेते थे तो उसको समझे बाद में आके। तो आज मैं भी आप लोगों से ये बात कर रहा हूँ कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे ख़राब। तो हमेशा पढ़ना है और पढ़ना है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज अल्लाह तबारक व तआला के फज़्ल व करम से एक्सरसाइज 3.3 जो है उसके कुछ क्वेश्चन हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कर लिए थे। आज कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 से ऑनवर्ड्स हम लोग चलें। लेकिन अपने क्वेश्चन या एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करने से पहले यहाँ कुछ मेरे पास सम यूज़फुल सब्स्टिट्यूशंस मौजूद हैं कि जब कभी आपके पास फंक्शंस मौजूद हों तो हम उनको किसी और फंक्शन से सब्स्टिट्यूट कर दें, सो दैट फॉर द पर्पज़ कि वो फंक्शंस जो है वो इंटीग्रेट लेने के लिए आसान हो जाए। यानी डायरेक्ट अगर फंक्शंस कोई फार्मूला नहीं बन रहा, कोई टेक्निक समझ में नहीं आ रही, तो हम उसको किसी चीज़ के इक्वल कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट रख लेते हैं, ताकि उस सब्स्टिट्यूशन से फिर हमारा जो फंक्शन है वो इंटीग्रेट के लिए आसान हो जाता है। मसलन किस तरह से, पहले मेरे पास एक कंडीशन है कि अगर फंक्शन इस तरह से हो कि स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमेशा ये जो x है आपके पास इसको रिप्लेस किया जा सकता है x इज इक्वल टू ए साइन थीटा या x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे ए साइन थीटा से या ए कॉस थीटा से, तो फिर जो फंक्शन है हमारे पास वो इजी हो जाता है फॉर द इंटीग्रेशंस के लिए। सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर आपके पास फंक्शन आ रहा हो तो फिर यहाँ तरतीब देखिए बदल गई है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। तो अगर ये ऑर्डर बदल दें तो फिर x किसके इक्वल होगा, देन x को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बाय ए सीकेंट थीटा या बाय ए कोसीकेंट थीटा से। यानी x को सब्स्टिट्यूट किया ए सीकेंट थीटा या x इज इक्वल टू ए कोसीकेंट थीटा से। सिमिलरली थर्ड वन अगर इस किस्म की टाइप में हो, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, तो फिर ऑलवेज जो आपके पास x है उसको आपने लेना है x इज इक्वल टू ए टेन थीटा या x इज इक्वल टू ए कॉट थीटा। अगर फैक्टर आपके पास इस तरह से हो कि स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ए हो या x माइनस ए हो, तो फिर x प्लस ए जो स्क्वायर रूट है वो लेना है जी आपने t के इक्वल, और x माइनस ए जो स्क्वायर रूट है वो भी आपने किसी t पैरामीटर या कांस्टेंट के इक्वल आप ले सकते हैं। सिमिलरली अगर स्क्वायर रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर हो तो फिर x माइनस ए इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो बचेगा वो हम ले सकते हैं इक्वल ए साइन थीटा के। और अगर ये स्क्वायर रूट ऑफ 2ax प्लस एक्स स्क्वायर रूट हो तो फिर x प्लस ए जो फैक्टर है वो लिया जा सकता है ए सीकेंट थीटा के इक्वल। ये थी पॉसिबल सब्स्टिट्यूशंस कि अगर आप दिए हुए फंक्शंस को कुछ इस तरह की फंक्शंस के साथ उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो फिर हमारे लिए उस फंक्शंस को इंटीग्रेट करना क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। मसलन कैसे, आए देखते हैं जी इन सब्स्टिट्यूशंस को हम किस तरह से यूज़ करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज है बेटा 3.3 लॉन्ग के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट, इसके दोनों पार्ट हैं, दोनों मैंने किए हैं। अब देखते हैं जी किस तरह से सब्स्टिट्यूशंस हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। सो इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसे का शो करें, साबित करें कि दिस विल इक्वल टू लॉग नेचुरल इनटू x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस c। यानी शो करना है, साबित करना है, प्रूव करना है। सो इस मकसद के लिए टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड हमने ली इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो देखें कि यहाँ कौन सी सब्स्टिट्यूशन हमारे पास यहाँ हेल्पफुल है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो दिस वन सेकंड वन, तो x इज टेकिंग इक्वल टू ए सीकेंट थीटा। सो प्यारे बच्चों यहाँ हमने x को इक्वल किया ए सीकेंट थीटा से। x इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा।
अगर हम यहाँ से सीकेंट थीटा निकालना चाहें तो दिस बिकम x ओवर a इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। लेकिन इस x इज इक्वल टू a सीकेंट थीटा को डिफ्रेंशिएट किया, सो डिफरेंशियल x इज इक्वल टू a एज इट इज, सीकेंट x का डेरिवेटिव सीकेंट x tan x या सीकेंट थीटा tan थीटा डिफरेंशियल थीटा। अब फंक्शंस क्या बना, इंटीग्रल ऑफ दिस इज डिफरेंशियल x, सो डिफरेंशियल x इसको मैंने सेपरेट किया पहले, 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिफरेंशियल x, इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज x स्क्वायर, x हमने लिया a सीकेंट थीटा, तो a स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड दिस इज डिफरेंशियल x। यहाँ छुपा पड़ा जी डिफरेंशियल x, वो है a सीकेंट थीटा tan थीटा डिफरेंशियल थीटा। सो दिस इज इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर a स्क्वायर टेकिंग कॉमन सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाइड a सीकेंट थीटा tan थीटा डिफरेंशियल थीटा एज इट इज। a स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट लिया तो दैट इज a सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट एज इट इज, a सीकेंट थीटा tan थीटा डिफरेंशियल थीटा। सो 1 ओवर a इसके स्क्वायर रूट से कैंसल, तो दिस बिकम tan थीटा, a सीकेंट थीटा tan थीटा डिफरेंशियल थीटा। यहाँ तक बात समझ आ गई बच्चों? नहीं आई तो पीछे रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं। अब ये 1 से सॉरी a से a कैंसल, tan थीटा से ये tan थीटा कैंसल, बच क्या गया जी, इंटीग्रल ऑफ सीकेंट थीटा डिफरेंशियल थीटा। हम जानते हैं जब हमने फार्मूलाज राइट किए थे तो इंटीग्रल ऑफ सीकेंट थीटा ऑलवेज इक्वल टू लॉग नेचुरल सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा प्लस c, लॉग नेचुरल सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा प्लस c। यही चीज पहुंची यहाँ पे लॉग नेचुरल एज इट इज, दिस इज सीकेंट थीटा। यहाँ हमने देखें सीकेंट थीटा फाइंड आउट किया था इज इक्वल टू x ओवर a, सो सीकेंट थीटा रिप्लेस हुआ x ओवर a प्लस tan थीटा एज इट इज प्लस c, दिस इज लॉग नेचुरल x ओवर a प्लस tan थीटा को मैंने स्क्वायर भी कर दिया स्क्वायर रूट भी कर दिया। किसी को इतराज हो? नहीं होना चाहिए क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो tan x एज इट इज। सो लॉग नेचुरल एब्सोल्यूट x ओवर a प्लस इस tan स्क्वायर थीटा को मैंने राइट किया सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर रूट एज इट इज प्लस c, दिस इज लॉग नेचुरल x ओवर a प्लस ये चीज क्या है जी सीकेंट स्क्वायर थीटा, और यहाँ हमने सीकेंट थीटा लिया था x ओवर a, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा बिकम x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट एब्सोल्यूट प्लस c। So this is log natural absolute x over a plus taking LCM a square. So now this become x square minus a square over a square square root absolute plus c. So this is log natural x over a plus square root of x square minus a square over a square का square root that is a plus c. Again taking LCM this is a, this is log natural as it is. So x plus square root of x square minus a square absolute plus c. So प्यारे बच्चों, this is log natural, this is x plus square root of x square minus a square square root माइनस log रूल यहाँ पे अप्लाई किया कि डिवीजन लॉ है, log लिया जा रहा है, तो log ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस log ऑफ सेकंड फंक्शन, सो माइनस log नेचुरल a प्लस c। अब यहाँ पे देखें कि a भी आपके पास कांस्टेंट है, c भी आपके पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट का log भी हमेशा कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट तो दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट c। दिस इज एज इट इज log नेचुरल एब्सोल्यूट x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, एब्सोल्यूट हटा के ब्रैकेट दी, log नेचुरल x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। सो यही चीज़ हमारी राइट हैंड साइड है। सो थोड़ा सा वापस आए क्वेश्चन नंबर 8, जो चीज़ हमें प्रूव करनी थी कि डिफरेंशियल x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रल जो है वो ऑलवेज इक्वल टू log नेचुरल इंटू एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो यही चीज़ देखें यहाँ पर, तो इसका मतलब जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड थी
जिसकी हमें तलाश थी वो हमने तलाश कर ली। कैसे की? बाय यूजिंग सम यूजफुल सब्स्टिट्यूशंस के थ्रू से। अच्छा क्वेश्चन है लॉन्ग के हवाले से, लाजमन 2 दफ़ा कीजिएगा, 3 दफ़ा कर लीजिएगा बेशक, कि टिल जब तक इसके कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं होते। आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 2 में शो दैट, मुझे बहुत पसंद है ये क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिफरेंशियल एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओवर 2 साइंस की इनवर्स एक्स ओवर 2 प्लस एक्स ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। कि अगर ये चीज़ गिवन हो तो ये तलाश करके लाएं जनाब, छुपा पड़ा है जी। सो इसकी तलाश में जाने के लिए मैंने इसको जनाब ले लिया जी लेफ्ट हैंड साइड ली। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिफरेंशियल एक्स। इसकी सब्स्टिट्यूशंस चेक करते हैं जी। वापस पहुंचे फार्मूलाज पर, यहाँ छुपा पड़ा है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो टेकिंग एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। सो ए साइन थीटा को हमने यहाँ पे पुट करते हुए एक्स के इक्वल ले लिया। अगर खाली साइन थीटा निकालें तो दिस बिकम एक्स ओवर ए। इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डिफरेंशियल एक्स इज इक्वल टू ए साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा डेरिवेटिव थीटा यानी डिफरेंशियल थीटा। अब पॉसिबल सब्स्टिट्यूशंस कर दें जनाब फंक्शन में। दिस इज इंटीग्रल ऑफ, दिस इज ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हमने रिप्लेस किया स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से। डिफरेंशियल एक्स जो है वो इक्वल है ए कॉस थीटा डिफरेंशियल थीटा। इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर कॉमन इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड ए कॉस थीटा डिफरेंशियल थीटा। इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ए कॉस थीटा डिफरेंशियल थीटा एज इट इज। स्क्वायर रूट ऑफ ए इज ए कॉस स्क्वायर थीटा से स्क्वायर रूट कैंसिल कॉस थीटा, ए कॉस थीटा डिफरेंशियल थीटा एज इट इज। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए ये मल्टीप्लाइड है ए स्क्वायर कॉस थीटा मल्टीप्लाइड कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा डिफरेंशियल थीटा एज इट इज। ए स्क्वायर कांस्टेंट है टेकिंग आउट, तो इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा डिफरेंशियल थीटा। अब यूजफुल सब्स्टिट्यूशन में क्योंकि कॉस थीटा का इंटीग्रल तो है, कॉस स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव कोई फार्मूला नहीं है, साइन स्क्वायर का इंटीग्रल कोई फार्मूला नहीं है, कॉस स्क्वायर का इंटीग्रल कोई फार्मूला नहीं, तो हम फार्मूला बनाएंगे कॉस स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, माइनस 1 शिफ्ट किया 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा ओवर 2। तो cos स्क्वायर थीटा इक्वेट हो गया 1 प्लस cos 2 थीटा ओवर 2 डिफरेंशियल थीटा ए स्क्वायर ओवर 2 इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा डिफरेंशियल थीटा ए स्क्वायर ओवर 2 एज इट इज। सम लॉ यहाँ पे यूज किया जा रहा है इंटीग्रल का, तो इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, 1 इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो दैट इज थीटा, प्लस cos 2 थीटा का इंटीग्रल लेने के लिए फर्दर एंगल का डेरिवेटिव 2 होना चाहिए, नहीं है। सो उसको लाने के लिए डिवाइडेड बाय 2 भी किया, मल्टीप्लाई 2 भी करते हुए cos 2 थीटा का इंटीग्रल 1/2 sin 2 थीटा प्लस सी बना। दिस इज ए स्क्वायर ओवर 2, दिस इज इंटू थीटा प्लस sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा ओवर 2 प्लस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओवर 2, दिस इज थीटा प्लस 2 से 2 कैंसिल sin थीटा cos थीटा प्लस सी। वही चीज़ दोबारा लिखी ए स्क्वायर ओवर 2 इंटू थीटा प्लस साइन थीटा एज इट इज। कॉस थीटा को हमने रिप्लेस किया कॉस स्क्वायर थीटा टेकिंग स्क्वायर रूट। फिर वही बात, किसी को एतराज़ होता भी तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट से कैंसिल है तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एज इट इज़ रह जाता। सो ए स्क्वायर ओवर 2 दिस इज थीटा एज इट इज प्लस साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को रिप्लेस किया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस सी। ए स्क्वायर ओवर 2 दिस इज थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर ए, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर ए। साइन स्क्वायर थीटा जो है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस दिस इज एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, एलसीएम किया दिस इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट किया तो ए एक्स ओवर ए एज इट इज प्लस दिस इज थीटा, थीटा इज इक्वल टू
जब x इज इक्वल टू ए साइन थीटा है तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x ओवर ए, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ओवर ए यहाँ पे रिप्लेस किया प्लस x ओवर ए, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ओवर ए प्लस सी। यहाँ पे देखें a मल्टीप्लाइड a आपके पास ए स्क्वायर बनता है जी, इसको अंदर मल्टीप्लाइड किया, दिस इज ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स x ओवर ए प्लस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, सो दिस इज x ओवर 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स के स्क्वायर रूट प्लस सी। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड जो कि हमें यहाँ पे प्रूव करनी थी। तो इसको भी और इसको भी कंपेयर करें। सो जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड थी वो हमने पॉसिबल सब्स्टिट्यूशन से उसको फाइंड आउट कर ली। ये थी जनाब आज का हमारा आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 8। इसके दोनों पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन थे, लॉन्ग के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट थे, तो इनको दो दफ़ा लाजमन कीजिएगा, एटलीस्ट घंटा लग सकता है आपको इनको रिवाइज करते करते। तो तब तक बेटा इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान, जज़ाकल्लाह।